बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आया हूँ। क्या है? त्रिकोणमिति। आज त्रिकोणमिति से बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा और बिल्कुल अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा तरह से समझाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यही बताऊंगा कि अगर आप जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही जीरो से अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। मैं हद तक समझाने की बहुत कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के बिल्कुल जीरो लेवल से मैं चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, ये आपको समझना होगा ना। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं त्रिकोणमिति हम कहते किसको हैं, तो आपको ये समझना होगा फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति, ये आपको त्रिकोणमिति है कि नहीं, त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति कहने का मतलब है त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना, यानी कि त्रिभुज रहेगा। एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के एक कोण का माप देना रहेगा तो तीसरा भुजा को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तीनों कोण भुजा को मापने की क्रिया को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है कि नहीं। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो तीनों कोणों को मापना। शाब्दिक अर्थ ये आप अपने आप में समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ही होता है ना। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि तीनों कोण को मापना, यानी कि तीन कोण है ना फ्रेंड्स। अगर मान ले कि त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अगर सपोज कि 90 डिग्री हो भी करता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, देखो यहाँ पे लिखे हैं कि समकोण त्रिभुज से आप क्या समझते हो, तो लिखे है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण कहने की मतलब 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, है ना, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो समकोण त्रिभुज दो न्यून कोण से बनता है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, न्यून कोण कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये, यानी कि अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो सकता है, हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों कोण जो है, दोनों दोनों को योगफल को जोड़कर के बड़ा कोण बना है। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ा कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। ये दोनों छोटी भुजा बड़की भुजा के कर्णों को योगफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजा है ना, ये दोनों भुजा धार और कर्ण दोनों को योगफल यानी कि कर्ण है, ये दोनों छोटी भुजा के कर्ण के, ये दोनों छोटी भुजा के कर्ण के योगफल के वर्ग के बराबर होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये दोनों भुजा बड़की भुजा छोटकी भुजा बड़की यानी कि छोटकी दोनों छोटकी भौजी बड़की भौजी के बराबर होता है। अब तो समझ में आया होगा ना, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आएगा त्रिभुज तीन कोण का माप समझ में, यहाँ तक तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया हो, ठीक है ना, यहाँ तक अच्छी तरह से आ गया होगा। अब तो ये समझाया कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण त्रिभुज दो न्यून कोण होते हैं, बिल्कुल है, होता ही है। कि त्रिभुज है अगर 90 डिग्री है तो ये न्यून कोण ही होता है कि नहीं। 90 डिग्री छोटा है कि नहीं, और 180 90 डिग्री से बड़ा और 180 छोटा, नहीं है ना। अगर ये छोटा है कि नहीं, तो यहाँ पर छोटा भी है, तो यहाँ पर अगर 90 तो 45 45, अगर ये 60 तो 60 और 6 3 यानी कि 60 30 90, यानी कि अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 45 है तो 45 होगी, तो 45 में 90 होगा। तो ये दोनों योगफल के ये दोनों ये 90 डिग्री है, दोनों योगफल के बराबर होता है, ये 90 है तो दोनों भुजा बराबर होना चाहिए ना, इसको ये भुजवा को बराबर होना चाहिए, है ना। अगर 90 है तो 45 बना होगा। आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण होते हैं, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखता है कि कर्ण, और समझना फ्रेंड्स कि कर्ण जो कर्ण है ना, यही ना कर्ण है। समकोण त्रिभुज समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अभी भी समझाया है, ये लिख लेना, नोट्स कर लेना। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि सामने वाला भुजा क्या होती है, ये सामने वाला भुजा कर्ण होती है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटोनियस, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटोनियस, ये भी समझ में आ गया। और यहाँ पे समझ में, उसके बाद लिखता है कि, और इसके एक और नाम से कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये आपको दिमाग में अटा लेना होगा फ्रेंड्स, कि जब भी होगा तो भुजा सबसे बड़ी भुजा। अगर सपोज मान लिया कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है ना, भुजा के वर्गों के बराबर है, कैसे बराबर है वो भी सीख करके बताऊंगा, मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है। अगर देखिएगा, ये 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए बराबर 5 का स्क्वायर कीजिए, है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 चौके 16, 5 25 और 16 9 25 25 25 25, यानी कि दोनों में बराबर हो गया, समझ में आ गई ना क्या। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बताया कि दोनों भुजा छोटी भुजा बड़की भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। तो आपको समझ में आ गया था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्या रखना होगा, कि अगर सपोज यहाँ थीटा कोण बना रहा है तो सामने वाला लंब ये हो जाएगा और धार नीचे वाला हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया। और अगर यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है,
अगर यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया। थीटा के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, है ना, थीटा के सामने वाला लंब, है ना, और नीचे वाला आधार हो जाएगा। और यहाँ थीटा कोण बनाए तो सामने वाला ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोण बनाते हैं, यहाँ पर लंब लिखे लिखें, और कर्ण आपको ये वाला हो गया, है कि नहीं। अगर आधार ही हो गया, और अगर कर्ण कभी चेंज होता है, अभी तुमने समझाया, देखिए यहाँ पर लिखा है नोट में, समकोण में त्रिभुज कर्ण स्थिर होता है, ये भी लिखना होगा, कर्ण स्थिर होता है, कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होते रहते हैं, तो होते रहते हैं, अदला बदली होते रहता गया है नहीं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कर्ण हाइपोटेन्यूज समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है लंब। लंब किसको कहते हैं आपको ये समझना होगा। तो लंब उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। निम्न कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है? निम्न कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाती है। समझ में आएगा? आगे देखते हैं। बोलते हैं आधार किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाता है। ये छोटी भुजा जो है ना फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं हम निम्न कोण को आधार बोलते हैं। समझ में आएगा? ठीक है, आप देखिएगा यही चीज आपको समझा रहा था, वही चीज नीचे में लिखा है, देखिएगा। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कर्ण हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो फ्रेंड्स कि जब थीटा कोण बना रहते हैं सामने वाला लंब ये होता है, इसके ऊपर इस समझना होगा क्योंकि इस पर भी मैं बताऊंगे। थीटा के सामने वाला लंब होता है, और यहाँ पर ये जिस और यानी कि लंब के सामने वाला 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, वो सामने वाला कर्ण होता है, और थीटा का सामने लंब होता है, यहाँ बना है। लेकिन यही समझाएगा थीटा का सामने वाला अगर ये लंब है ना, ये थीटा का सामने लंब है तो ये आधार हो जाएगा, है ना, आधार छोटी भुजा है। और ये दोनों छोटी भुजा बड़की भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही ना, इसका भी ये है ना, कभी चेंज नहीं होता, ये बेचारा स्थिर रहता है, वो अपना स्थान कभी चेंज नहीं करता। क्यों करता है? क्योंकि बड़ा भाई के स्थान को चेंज नहीं करता, बड़ा भाई को हमेशा मान्यता दी जाता है, छोटी भाई को कम मिलती है, इसलिए बड़ा भाई जो है ना इसको इसलिए स्थिर रहता है, दोनों भाई को योगफल के बराबर होता है। समझ में आ गया? और समझिएगा नोट में क्या है फ्रेंड्स कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, यानी कि दोनों भाई अपना लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन बड़ा भाई नहीं करता, वो अपना सिंगल बेचारा सुख चलाता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सब क्या समझते हो? पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है उसको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कर्ण, जो अभी समझाया वही चीज लिखा रहे हैं। जो कर्ण है ना फ्रेंड्स, कर्ण, ये कर्ण है ना, दोनों छोटी भुजा के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसको बोलते हैं एच के स्क्वायर पी के स्क्वायर बी के स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बड़की भुजा यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद करना बहुत बहुत जरूरी है ना। जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया फ्रेंड्स? बिल्कुल आ गया होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का, नेक्स्ट मतलब आगे फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। देखिएगा तो साइन कॉस यानी कि त्रिकोणमिति कितनी निष्पत्तियाँ होती है? 6 निष्पत्तियाँ होती है, 1 2 3 4 5 6। और कौन किसके उल्टा होता है मैं उसके समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको ट्रिक के माध्यम से हम बिल्कुल इजी में समझा सकते हैं और इजी में याद कर सकते हैं। रटने की मैं बात नहीं समझा रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, आपको देखिएगा मेरे भाई। देखिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे किसको क्या उल्टा उसको समझा रहा है। साइन को उल्टा कोशेक होता है, क्या होता है? COSEC के कोशेक, ये आपको याद कर लेना हो। साइन को उल्टा कोशेक होता है। और सेकंड में क्या होता है? टैन को उल्टा कोट होता है, टाइन थीटा उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा आता है कि नहीं? यानी कि इसको उल्टा ये, इसको उल्टा ये होता है। और देखिए यहाँ पर कितना है? कोस थीटा, कोस थीटा को उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा को उल्टा कोस थीटा। ये आपको एक चीज याद करना भी होगा फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है फ्रेंड्स क्या कि त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां, पूछा भी गया है कि त्रिकोणमिति कितनी निष्पत्तियां हैं? त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां, 3 और 3 6। समझ में आएगा? उसके बाद देखिएगा
आपको ये थीटा का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या क्या यहाँ पर आपको थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ये तो आपको मालूम है। ये आपको कर्ण होता है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर लंब होता है, क्या होता है, लंब, कर्ण, आधार। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो फ्रेंड देखिएगा, तो हमको आपको एक ट्रिक बताया है कि लाल बटा काका पंडित बद्री प्रसाद या हर हर बोली आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले क्या हमको साइन लिख देते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टाइन थीटा। को समझ में आया? यानी कहने के मतलब इसको फॉर्मूला होगा कॉस थीटा का ही होगा टाइन थीटा का, है कि नहीं? अब इसको उल्टा कर देना है बस इसको, यानी कि अब यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, साइन को उल्टा कोसेक, COSEC कोसेक थीटा, या आपको होगा सेक थीटा, आपको कॉट थीटा। ना बिल्कुल इजी वे समझा रहे हैं हमको, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये आपको साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी कि इधर से आएगा तो ये हो जाएगा, है ना, ये तो इधर से ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। आ रहा है बिल्कुल समझ में, क्या आ रहा है फ्रेंड्स? तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो आपको यहाँ भी याद करना है, साइन थीटा को याद कर रहते हैं हमको लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ तक समझ में आ गया। और साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी कि साइन को उल्टा कोसेक, तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं टाइन में। टाइन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब टाइन को उल्टा क्या होता है, कोट, तो आधार बटा लंब है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया फ्रेंड्स, आधार बटा लंब। आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल इजी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेक थीटा, तो सेक थीटा यानी कि सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोस के, तो कोस के फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर सेक लिखा गया है, यहाँ पर कोस लिख दो, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा आपको, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख देना आधार बटा कर्ण, कर्ण। अब सेक थीटा, कोस को उल्टा का, तो सेक थीटा यहाँ पर लिखना आपको, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, कर्ण बटा आधार, यानी कि ई पूछेगा फॉर्मूला तो आपको इधर से जाना उधर, यानी कि ई पूछेगा तो लंब बटा कर्ण। आपको समझ में आ रहा है नहीं? अगर ये पूछेगा तो लंब बटा कर्ण, और कोस पूछेगा नीचे से करेंगे कर्ण बटा लंब, है ना। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोस थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, टाइन थीटा लंब बटा धार, कोस थीटा धार बटा कोस थीटा लंब, कोस थीटा धार बटा लंब। कैसे? यहाँ पर देखिए ना जी, टाइन थीटा लंब बटा धार, तो टाइन थीटा लंब बटा धार, तो कोट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। उसी प्रकार कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना आपका है, कोस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आपको सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। आपको इतना मालूम होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स? इसी को बोलते हैं पी, है ना, ये भी समझना जरूरी है ना। इसी को बोलते हैं पी, इसी को बोलते हैं कर्ण, कर्ण कहने का मतलब क्या, एच, इसी को बोलते हैं बी। समझ में आ कि ना गया? एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर फ्रेंड्स, क्या है, ये त्रिभुज है ए बी से, एक त्रिभुज ए बी सी, अगर यहाँ पर थीटा कोण बनाता है, समझ में आ रहा है क्या? अगर यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है तो इसके सामने वाला लंब है, ये आपको लंब हो जाएगा, ये आपको जानना जरूरी है। मैं समझा दे रहा हूँ इस वीडियो में, अभी वीडियो में मैथ लाऊंगा, ये आपको लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कर्ण, कर्ण का भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल इजी में समझा रहा हूँ, ये आपको कर्ण होता है। बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद करना है, क्या याद करना है, क्या वैसे इसको उलट के लिख देना है, और इसको अगर याद करना है तो इसी को फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण पी बटा एच, पी बटा एच, साइन लंब बटा कर्ण तो पी बटा एच, और कर्ण मतलब उसको उलट दीजिए एच बटा पी,
ठीक है। लंब बटा नहीं tan लंब बटा धर, तो लंब बटा दी ना फ्रेंड्स, tan थीटा था p बटा b, तो लिखेंगे p बटा b, तो लंब बटा धर p बटा b, p बटा b, इसको लड़ देना है b बटा p कैसेक थीटा, यह आपको b बटा कोसेक थीटा, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण b बटा h, आधार बटा कर्ण b बटा h, ठीक है। इसको लड़ देना है h बटा b। ये आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बिल्कुल इजी में समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं, है ना, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद करना क्या जरूरी है, कर्ण बराबर होता है क्या, कर्ण बराबर यानी कि बड़की भुजा दोनों छोटी भुजा के योगफल के बराबर होता है, लंब प्लस आधार, ये दोनों को स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये दोनों भुजा को स्क्वायर कर दिए, यानी कि एक छोटी भुजा बड़ी भुजा के बराबर होता है। अब यही आपको क्या लिखना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार का स्क्वायर। ऐसा समझ में क्या, इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, h बराबर अंडर रूट p है ना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपको एक फार्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया फ्रेंड्स, है ना। आप इसी के फार्मूले पे हम और भी फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर निकाल सकते हैं तो क्या हो सकता है, लंब बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर p स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट p बराबर लिखते हैं, p बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस, यानी कि सबसे बड़की भुजा लिखेंगे पहले, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आ गया। फिर लिखेंगे b बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपको इतना फार्मूला याद होना चाहिए, फिर तब मैं आपको बनेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना, बिल्कुल आ गया होगा। तो आ गया होगा तो बिल्कुल लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में आप लोग को एक मैथ का फॉर्मूला वीडियो मिलाऊंगा, उसमें खाली मतलब उसमें खाली मैथ ही रहेगा, है ना। तो आपको यहाँ तक समझना होगा। आप ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं, ट्रिक्स TRICKS, ये भी ट्रिक्स याद करें। लाल बटा कक्का यानी कि ये भी याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले भी याद करना आपको बहुत बहुत जरूरी है ना। तो इसको भी समझ में आ गया। आपको याद रखना क्या होगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आपको ग्रीक अक्षर से दिखाई दे रहा होगा, ये होता क्या है ग्रीक, उसको समझा रहे, ठीक है। आप यहाँ पर जो थीटा लिखे ना, थीटा देखिए, इसमें कहीं पे थीटा है, ये थीटा है, ये इतना जो अंक है ना, जो भी कुछ भी है, आप यहाँ पर साइन की जगह हम साइन अल्फा भी रख सकते हैं, कोस थीटा की जगह कोस बीटा भी रख सकते हैं, टाइन थीटा की जगह हम गामा भी रख सकते हैं, और टाइन थीटा की जगह हम डेल्टा भी रख सकते हैं, और कॉट थीटा की जगह, मतलब एक जगह यहाँ पर अगर डेल्टा रखा तो सब जगह डेल्टा हो ही नहीं चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, अगर फाई है तो यहाँ पर फाई सेक फाई भी लिख सकते हैं, सेक रो भी लिख सकते हैं। ये आपको ग्रीक अच्छा समझ में आ गया होगा, है ना फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और वैसे ही वीडियो आते रहेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।